पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद इदं परम अद्वैतम तस्मात् अन्यस्य वस्तुनो अभावात् नहि अन्यत् अस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही। अर्थ देखिए, यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस आत्मा से अतिरिक्त और कोई भी वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। सद इदम परमाद्वैतम, ये जो परम अद्वैत है, अद्वैत यही सद। सद अर्थ हुआ, तो वेदांत में आप इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ चीजें पहले स्पष्ट समझ लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके माइंड में कई बार कंफ्यूजन आ जाएगा। वेदांत में तीन तरह से चीजों को तीन कैटेगरी में, तीन डिवीजन में रखा गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि तीन तरह से सत्य को आप समझिए। पहला सत्य होता है प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य का अर्थ होता है जो प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं। प्रातिभाषिक, जैसे आप रेती में पानी को देखते हो, रेती में जो पानी दिखाई पड़ता है, दिखाई तो पड़ रहा है, पानी तो है वहां पर, क्योंकि आप देख रहे हो। लेकिन जब आप नजदीक जाते हो तो पानी मिलता नहीं। तो पानी की जो सत्ता है, फिर आप दिखाई तो पड़ता है, आपको नहीं औरों को भी दिखता है, सब लोग देखते हो उसको। तो वो पानी की सत्ता, इसको बोलेंगे प्रातिभाषिक। सत्ता दिखाई पड़ेगी लेकिन होगी नहीं। तो एक स्थिति आप ये समझे, इसको बोलेंगे प्रातिभाषिक सत्य। दूसरा, इसे और थोड़ा ऊपर का, इसको बोलेंगे व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य का अर्थ हो गया कि जो ये जितने पदार्थ हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हो, जिनका आप व्यवहार कर सकते हो, जिनको आप यूज कर सकते हो, वो व्यवहारिक सत्य। तो रेती में जो पानी देखा था, उस पानी को आप पी नहीं सकते, देख सकते हो लेकिन पानी को पिया नहीं जा सकता। लेकिन जब आप नदी में कोई पानी को देखते हो, उस नदी के पानी को देख करके आप उसमें स्नान कर सकते हो, पी सकते हो। तो पानी की जो उपयोगिता है, पानी की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को आप जब ले सकते हो, उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। ये जो जितना भी सब देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जितने पदार्थों को देख रहे हैं, ये सब व्यवहारिक सत्य, ये सत्य है। वेदांत ने इसलिए अलग अलग कैटेगरी समझाने की बात की है। तो पहला वो हो गया प्रातिभाषिक सत्य।
प्रतीत हो रहा है लेकिन आपके काम का नहीं है, उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा हुआ व्यवहारिक सत्य, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको प्यास लगी तो आप पानी पी सकते हो और आपकी प्यास बुझ जाएगी। आपको भूख लगी, आप भोजन करते हो तो आपकी भूख मिट जाती है। तो जब आप किसी चीज के साथ व्यवहार कर सकते हो, उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। ये दो श्रेणी के सत्य हो गए, व्यवहारिक सत्य। तो प्रातिभाषिक सत्य की जो सत्ता होती है वो तब तक रहती है जब तक आप उसको नजदीक जाके कंफर्म नहीं कर लेते, जान नहीं लेते। पतंजलि ने उसको नाम दिया विकल्प। वस्तु शून्य वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी एक विचार अंदर में आपके विचार चलता है, बंध्या पुत्र की तरह। तो जब कोई वस्तु नहीं है और वस्तु न होने पर भी आपके दिमाग में विचार चलता है, उसको बोलेंगे प्रातिभाषिक सत्य, आपके काम की नहीं। जैसे ही आपने नजदीक जाके देख लिया और आपको मालूम पड़ा नहीं, जब आपको मालूम पड़ रहा था है तो भी नहीं थी। उसके बाद जब व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहारिक सत्ता काफी समय तक रहती है, जब तक इसको भी आप जान नहीं लेते। ये भी तब तक रहेगी जब तक आप इसको जान नहीं लेते। जैसे आपको जब तक जाना नहीं था तब तक पानी भी था, रस्सी में सांप भी था, स्वप्न के पदार्थ भी थे, लेकिन जैसे ही आपने जान लिया उनकी सत्ता समाप्त हो। दूसरी स्थिति आती है व्यवहारिक की। तो जो व्यवहारिक सत्य है ये आपको थोड़ा लंबा चले। व्यवहारिक सत्य लंबा चले, लेकिन ये व्यवहारिक सत्य भी कब तक है? इसके दो तरीके हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, अब वो बिल्डिंग 100 साल पहले वहां पर नहीं थी, जीरो ग्राउंड। 100 साल पहले उस जगह बिल्डिंग को बनाया गया, तो 100 साल पहले उस बिल्डिंग की सत्ता नहीं थी, लेकिन अब सत्य अभी है। अभी आप व्यवहार कर सकते हो, रह सकते हो, आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उपयोग कर सकते हो, लेकिन 100 साल पहले आप नहीं कर सकते। अब सपोज 100 साल के बाद वो बिल्डिंग गिर जाती है या गिरा दी जाती है, तो 100 साल के बाद उस बिल्डिंग की सत्ता फिर समाप्त होगी। अब ये जो 200 साल का टाइम पीरियड है, इस 200 साल में बिल्डिंग सत्य थी। इस 200 साल उस बिल्डिंग का आप उपयोग कर रहे थे, रहने में, बेचने में, खरीदने में, लेकिन 200 साल के आगे और पीछे वो सत्य नहीं है। तो ये जो सत्ता है व्यवहार की, एक टाइम बाउंड है, या आप इसे रियलिटी जान लो, रियलिटी जान लो। तीसरी सत्ता है परमार्थ सत्ता, जो हमेशा है, आपको दिखे या न दिखे, आप एक्सपीरियंस करो न करो। व्यवहारिक प्रातिभाषिक सत्ता आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप देखते हो तो वो सत्ताएं हैं, आप देखते हो तो वो पानी दिखेगा, आप देखोगे तो पानी पी सको। लेकिन जो पारमार्थिक सत्ता है आपके एक्सपीरियंस पर नहीं है, वो है एब्सोल्यूट। यहां पर उसी शब्द की बात की जा रही है, परम अद्वैतम। यही परम अद्वैत है कि द्वैत नीचे की श्रेणी में है। वो आपका प्रातिभाषिक सत्य हो या आपका व्यवहारिक सत्य हो, किसी भी सत्य की स्थिति में वह प्रतीत होगा, लेकिन आप जैसे जैसे जान लेंगे वैसे वैसे उसकी स्थिति खत्म होती जाएगी। तो ये सब
इदम सद अद्वैतम परम, ये परम अद्वैत ये एकमात्र सद है, परमार्थ। अब आप स्पष्ट समझें कि जब ये बोला जाए बिल्डिंग सत्य है तो आपको समझना पड़ेगा व्यवहारिक बात की जा रही है। जब आपको बोला जाए बिल्डिंग सत्य नहीं है तब ये बोला जाए, समझा जाएगा कि परमार्थ सत्य की बात की जा रही है। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जब ये बोला जाए ये पुस्तक है, इसका अर्थ किया जाएगा ये व्यवहारिक सत्य की बात, ये व्यवहारिक सत्य। तीनों स्थितियों का आप स्पष्ट रूप समझ के रखेंगे तब आपको यहाँ पूरी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो ये जो सद है, सद मतलब है, वेदांत के कहने का तरीका, शास्त्रों के कहने का तरीका। सद, सद माने अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, यही परम अद्वैत। तो दो चीजें सद नहीं होती, दो चीजें सद नहीं होती, सद एक ही चीज होती है। इदम सद स्वस्मा दंड्यो वस्तुनो अभाव। तो पहली बात आप सद को स्पष्ट रूप से समझ लें कि सद का अर्थ हो गया सद मन अस्तित्व है। तो सब जगह आप पुस्तक है, घड़ा है, बिल्डिंग है, मकान है, ये जो है लगा हुआ अस्थि, इजनेस, ये होना ही ये सबका सपोर्ट करता, ये सबको सपोर्ट करता, सब इसके ऊपर में है। पुस्तक है के नीचे है, इसके नीचे लगा हुआ तब पुस्तक है, चेयर है, मकान है, बिल्डिंग है। तो ये समझ जितने ऑब्जेक्ट हैं इन सबको सपोर्ट कौन दे रहा है? इजनेस है, अस्थि है। ये जो है आप अपना फोकस इसके ऊपर लेके जाइए। पुस्तक है, हमारा फोकस पुस्तक पे जाता, चेयर पे जाता, वस्तु पे जाता, लेकिन आप यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। पुस्तक आप छोड़ दीजिए, पुस्तक है आप है पर जाइए, चेयर है, चेयर है पर जाइए। तो जितने ऑब्जेक्ट हैं आप उनको सपोर्ट करने वाला उसका जो आधार है वो है, उसके ऊपर आप अपने चित्त को लेके जाएंगे। यहाँ उसकी बात की जाती, इदम सत, ये जो है इजनेस है, यही परम अद्वैत है। ये हमेशा है और एक ही है, चार पांच नहीं होते। बहुत प्रैक्टिकल चीजें, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सब के साथ एक चीज लगाते हो है, तो ऑब्जेक्ट बहुत अनंत है, अनलिमिटेड। तो ऑब्जेक्ट बहुत है, लेकिन उन सभी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाला सबका जो बेस है वो क्या है। ये है, दो चार नहीं होते, है ऑब्जेक्ट बहुत है, लेकिन सबको सपोर्ट देने वाला जो है इजनेस है, वो एक है। इजनेस चार पांच नहीं है। तो सबके ऑब्जेक्ट पर ध्यान हटा करके आप अपने ध्यान को उस बेस पे लेके जाइए जिसके ऊपर में ऑब्जेक्ट टिके हुए हैं, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट अपने को प्रकाशित करते हैं। तो ये है बुक इज, चेयर इज, ट्री इज, एनिमल इज, बर्ड्स इज। तो इज जो है, तो इजनेस के ऊपर, तो ये इजनेस ये जो है ये बहुत नहीं होता, एकम, वो एक ही है। अब आप ऐसे समझिए, क्या आपको कोई एक प्रतीति हुई, एक आपको ज्ञान हुआ ये पुस्तक है, तो पुस्तक व्यवहारिक सत्य और उसका जो सपोर्ट करने वाला उसका जो बेस है वो पारमार्थिक सत्य। पुस्तक आएगी चली जाएगी, बिल्डिंग आएगी चली जाएगी, लेकिन जो है वो है, रहता है। उसी का नाम यहाँ पर सद करके बोला है, सद इदम परम अद्वैतम, और एक ही है।
दो चार मेरा है अलग है, आपका है अलग है, इसका इजनेस उसका इजनेस, इजनेस एक है, अस्तित्व एक है, लेकिन उसका जो प्रकटीकरण है वो व्यवहारिक सत्ता में स्थूल पदार्थों के साथ प्रकटित होता है और प्रातिभाषिक सत्ता में प्रतीयमान पदार्थों के साथ सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट सबको करता है। आप एक बात ध्यान रखना कि जब आपने पानी को देखा रेगिस्तान में, जब आपको मिराज दिखाई पड़ा, तो भी आपको क्या करना पड़ता है? वहां पर पानी है, वहां पर पानी है। आपने नदी में देखा तो वहां पर भी पानी है। तो पानी आपका जो नदी का था और पानी जो रेती में था, उन दोनों को सपोर्ट करने वाला जो है जो बेस, उस दोनों जगह। उस है को प्रकट कैसे किया जाता है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। आप ऐसे है नहीं बोल पाते। ऐसे आप है बोलना शुरू करो, ले जा करके कहीं भर्ती करा देंगे। आप लोग है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए वो है अपने को प्रकट कैसे करता है? किसी ऑब्जेक्ट के साथ में। तो जब वो है अपने को ऑब्जेक्ट के साथ प्रकट करता है, वो ऑब्जेक्ट चाहे काल्पनिक हो, ऑब्जेक्ट चाहे व्यवहारिक हो, लेकिन उस है को प्रकट होने के लिए आप ऑब्जेक्ट को लगाते, फिर आप उस ऑब्जेक्ट में खो जाते, ऑब्जेक्ट में खो जाते। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस ऑब्जेक्ट पर, पदार्थ में चला जाता है। लेकिन उसका जो बेस है, इचनेस, वो नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये जो सद है, सब जगह एक जैसा। आप किसी पदार्थ को देखोगे, आप भी उसको ऐसे ही अनुभव करोगे, है। मैं देखूंगा, मैं भी है। ब्रह्मा देखेंगे, वो भी है। वो सद प्रकट होता है पदार्थों के द्वारा। वो व्यवहारिक सत्ता पर और प्रातिभाषिक सत्ता। लेकिन जब वो सद बिना पदार्थों के प्रकट होता है, वो पारमार्थिक सत्ता है, जहां है ज्यादा प्रकट हो जाता और पदार्थ बहुत कम रह जाता। पदार्थ नहीं के अभी अभी है बहुत नहीं के बराबर, पदार्थ पूरी तरह है। लेकिन बाद में जब पारमार्थिक सत्ता करता है ज्यादा हो जाता है और पदार्थ उसके ऊपर में नहीं की तरह रह जाते हैं। इस बात को अभी आप समझिए। इदम सद, ये जो सद है, परम अद्वैतम, यही एकमात्र अद्वैत है। तो सब जगह इजनेस एक जैसा होती है। इजनेस है, सतयुग में भी वैसे ही एक्सपीरियंस था, वैसे ही लोग अनुभव करते थे, त्रेता में भी, कलयुग में भी। तो कोई टाइम इसको चेंज नहीं कर पाता। शब्द अलग अलग होंगे, कहीं इजनेस बोलोगे, कहीं अस्थि बोलोगे, कहीं है बोलोगे, और किसी भाषा में कुछ और बोलोगे, लेकिन जो मतलब है, अस्तित्व की तरफ आपका जो ध्यान है, वो सतयुग में जैसे होता था, द्वापर में वैसे ही, कलयुग में वैसे ही, हमेशा वैसे ही रहेगा। इसीलिए ये कभी भी असत्य नहीं होता। इसलिए वो सद है। सद इदम परम अद्वैतम, ये अद्वैत। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट, ये सद स्वस्मात् दन्यस्य वस्तुनो अभाव, ये सद किसी और की बात नहीं है, ये आपका अपना अस्तित्व है। ये बात थोड़ी समझ में मुश्किल हो जाएगी। अभी तक आप अपने से अलग है को समझ रहे है, पुस्तक है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो केवल
एक्सपीरियंसर हूं, मैं केवल देखने वाला हूं। इस पुस्तक अलग और है अलग। यह शंकराचार्य जी बोलते हैं, तस्मात् अन्यस्य, ये जो अद्वैत शब्द है वो आपसे अलग नहीं। आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, और इस शब्द से, आपसे अलग कोई वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। वस्तुनो अभावात्, आपसे अलग और किसी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। अभी प्रश्न होगा, इतना सारा दिख रहा है, इतना सारा दिख रहा है, कहने लगे कि जिस बात को मैं कह रहा हूं अभी, ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आए, ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। ये बात तब समझ में आएगी जब तुम उस स्थिति में हो जाओगे। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5 साल का, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, अभी उसकी बॉडी, उसका शरीर, उसका मन पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो उसको और उम्र होने के बाद समझ में आएगी। जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन हो, जैसे जैसे मन में डेवलपमेंट होगा, धीरे 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 वो चीजें अपने आप समझ में आएगी। आप 2 साल के बच्चे को एक जवान व्यक्ति की बातें समझाने बैठो, समझ में नहीं आएगी। ये बात समझने के लिए परमार्थ तत्व बोधे ही, उसके लिए आपको परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व मतलब परम, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मैंने शुरू में जिसकी चर्चा की थी, पारमार्थिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य को जानने के पश्चात ये बात समझ में तब आएगी जब परमार्थ को जान लिया जाएगा कि अपने से अन्य और कोई पदार्थ नहीं और कोई चीज नहीं है। उसके पहले जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। अभ्यास करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप मन को समझाइए। इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन की बात की जाती है कि जय आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाए। जैसे आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, वो मैच्योरिटी आपके अंदर में आ जाए। तो परमार्थ तत्व का बोध इस आध्यात्मिक साधना में मैच्योरिटी नहीं, अन्य अस्ति किंचित, फिर मालूम पड़ेगा अरे कुछ भी और है ही नहीं। अभी अगला मंत्र देखिए, यदिदं सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्त अशेष भावना दोषम। अर्थ देखिए, यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है। अब यहां पर आपकी एक बात समझ में आती है कि इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों हमने समझ लिए कि दोनों आत्मा है, इसलिए दोनों एक है। शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा है और जो व्यापक है वो ईश्वर है, दोनों आत्मा है। तो पहले हमने ये समझ लिया कि दोनों आत्मा है, इसलिए आत्मा आत्मा चलो दोनों एक हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो जड़ पदार्थ है, ये जो जगत है, यूनिवर्स है, संसार है, इसको किस तरह से आप अद्वैत में समझो। इसके साथ
चेतन के साथ में चैतन्य का एक रूप करना आसान है। जीवात्मा में भी आत्मा है, परमात्मा में भी आत्मा है। जीव प्लस आत्मा जीवात्मा, परम प्लस आत्मा परमात्मा। तो आप थोड़ा विचार करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जीव और थोड़ा छोटा वाला है, परमात्मा बड़ा है, लेकिन दोनों आत्मा है। हर उपाधि हटा करके दोनों का एक समझ सकते हैं। लेकिन सवाल आता है जगत का, जड़ पदार्थों का। चैतन्य को चैतन्य समझना थोड़ा आसान हो गया, लेकिन जो जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों को भी परमात्मा कैसे समझे? और जड़ पदार्थों की प्रतीति बहुत स्पष्ट, बहुत साफ है। आप देख रहे हो, यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञान तत्सर्वम ब्रह्म। यह सिद्धांत आपको ठीक से समझना पड़ेगा। ये सिद्धांत केवल आपको वेद से या वेद से जुड़े हुए ग्रंथ, ऐसे शंकराचार्य जैसे लोग ही बता सकते। ये जगत भी ब्रह्म ही है, जगत ब्रह्म ही है। ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, तो सोच रहे जगत जड़ है, उपयोग करने के लिए चैतन्य के लिए। बिल्कुल, इसलिए आपको मैंने 3 चीजें बताई। ये व्यवहारिक सत्ता में यही बात सही है कि जगत चैतन्य के उपयोग करने के लिए, चेतन कॉन्शियसनेस आप पदार्थों का उपयोग करते, पदार्थ आपके उपयोग के लिए बनाए गए हैं। संघातस्य परार्थत्वात्, सूत्र लिखे दार्शनिकों ने। इस संघात मतलब पदार्थ, ये किसके लिए? पदार्थ पदार्थ के लिए नहीं होता। एक पुस्तक पुस्तक के लिए नहीं है। किसके लिए? आप पढ़ो। बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए नहीं है, इसी चेतन के लिए। तो संघातस्य परार्थत्वात्, संघात ऑब्जेक्ट पदार्थ किसके लिए? चेतन के लिए। ठीक यही तरीका। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि चेतन को पदार्थों के लिए उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य वाले समय वो होते हैं जब आप चेतन का उपयोग पदार्थों के लिए करते हैं, पदार्थों का उपयोग चेतन के लिए करते। पदार्थ आपके लिए, आप पदार्थों के लिए नहीं। तो दुर्भाग्यशाली लोग चेतन को, अपने आप को पदार्थों के लिए खत्म कर डालते, पदार्थों के लिए समाप्त कर देते। व्यवहारिक सत्ता में पदार्थ है, पदार्थ चेतन के लिए, आप उपयोग करिए उसका। हम यही समझ रहे हैं कि हम हैं चेतन जीवात्मा, बाकी सब यूनिवर्स, आपका शरीर भी उसमें सम्मिलित है, आपका मन भी उसमें सम्मिलित है। सूर्य, चंद्रमा, सारे गैलेक्सीज, सब आपके उपयोग करने के लिए, आप इनका उपयोग करिए, आपके लिए। यही व्यापारिक सत्य है। लेकिन यह थोड़ी आगे की बात है, यहां थोड़ी आगे की बात की जा रही है। यह बात की जा रही, ये जो व्यवहारिक सत्य में आपको पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, यदि आप और ठीक से विचार करोगे और ठीक से देखोगे तो आप कुछ अलग तरीके से संसार को देखोगे, कुछ और दिखाई पड़ने लगे। जो आपको जगत दिखता है, ज्ञानी को वह ब्रह्म दिखने लगता है। वह
सर्वम खलु इदम ब्रह्म। व्यवहारिक सत्य यह है, आप चैतन्य है और आपको उपयोग के लिए सारा का सारा जगत का निर्माण किया गया, आप सबका उपयोग करिए। लेकिन पारमार्थिक सत्य यह है कि जो जगत है, जिसको आपने जगत नाम दिया है, यह दिखाई जो जगत पड़ता है, अभी आपने बहुत अलग तरीके से देखा। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। दृष्टि सृष्टि बात, जैसा आपकी दृष्टि जैसी होती है संसार वैसा दिखाई पड़ता है, ये तो आपने बहुत बार सुना। इसका अर्थ हुआ कि संसार की कोई वास्तविकता नहीं है, संसार आपकी दृष्टि के ऊपर है। जैसे बोले आपकी दृष्टि वैसा संसार, एक कॉमन मैन भी जानता है। इसका अर्थ हुआ कि पदार्थों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, आप उसको कैसी दृष्टि से देखते हैं। आपकी दृष्टि जगत के अस्तित्व को एक नया रूप देती है, पदार्थों की सत्ता को परिभाषित आपकी दृष्टि करती है, आपका विजन करती है। आपको संसार में सुंदरता दिखाई पड़ती है, आपने डाली। संसार में भय दिखाई पड़ता, वो आपने डाला। राग दिखाई पड़ता, आपने डाला। आपने जो डाला वो दिखाई पड़ा। ये तो न्यूट्रल है। जो चीजें आपने उसमें डाली वो सब आपको दिखा, आपका रिफ्लेक्शन है। यदि आप, जब कोई आध्यात्मिक साधक अपनी दृष्टि विचार करके ब्रह्ममय बना लेता है, तब उसको ये सृष्टि कुछ अलग तरीके से दिखाए, कुछ और दिखने लगती। अब उसको केवल एक पेड़ पेड़ नहीं दिखता है, थोड़ा और ज्यादा दिखने लगता, देखने की क्वालिटी बदल जाती, देखने का तरीका बदल गया, पेड़ दिखाई पड़ेगा। तो पेड़ तो सबको दिखता है, लेकिन यदि आपकी दृष्टि एडवांस हो गई तो आपको पेड़ के साथ और भी कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेगी, आप थोड़ा ज्यादा दिखोगे, आपकी क्वालिटी बदल जाएगी। यहाँ इदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञान, अज्ञान के कारण अभी आप संसार को हम सामने जो देख रहे हैं, अज्ञान के कारण हमारी आंखों पर चश्मा लगा। अज्ञान, अज्ञान के कारण जब देखेंगे तब संसार ऐसा दिखेगा। वहां राग दिखेंगे, वहां द्वेष दिखेंगे, क्रोध दिखेगा, दुख दिखेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ये संसार इतना खतरनाक, इतना भयानक, अज्ञान जितना भयानक है, बस संसार उतना ही भयानक दिखता है। अज्ञान के साथ जो चीजें डाल करके आप इंपोज करते हो संसार के ऊपर, वही रिफ्लेक्ट होती है। तो कभी आपको संसार बड़ा अच्छा लगता है, कभी बड़ा दुख में लगता है। एक ही व्यक्ति कभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वही व्यक्ति आपको बड़ा खराब लगने लगता है। कुछ बदला नहीं, आपने अपनी दृष्टि के साथ में क्या चीजें डाल के उसको देखा और वैसा प्रतीत होने लग गया। प्रतीतम अज्ञान तत्सर्वम ब्रह्मैव। ये सब यदि आप ठीक से देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, तो मालूम पड़ेगा ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, रोज हम लोग संत पढ़ते हैं इसको, उपनिषद का मंत्र, वह पूर्ण है, वह पूर्ण है। वह कौन? जो दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन है। अदः, अदा मीन्स
जो इनविजिबल है लेकिन है, सत्ता है उसकी। ये सारा संसार उससे आया है। पूर्णमद, और उससे आया इसलिए यह भी पूर्ण ही है। इदम पूर्णम, आया जिससे, आया का मतलब ऐसा नहीं कि वहां से कुछ निकल के बाहर आया है। आया का अर्थ ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज को वहां से हटा दी करके अलग रख दिया, वहीं पर प्रतीत होने लग गया। इदम पूर्णम, ये जो संसार, इदम जो विजिबल है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये भी पूर्ण है। इसका आपको कोई किसी को पता चलता? ये भी अनंत है। अभी हमारे पास साइंस इतनी डेवलप है, साइंटिस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से एक चीज थोड़ा चंद्रलोक तक पहुंचे, मून तक पहुंचे, थोड़ा मार्स तक पहुंचे, कुछ चीजें ऐसे साइंस, ऐसे साइंटिस्ट अरबों अरबों वर्षों तक भी जानने की ब्रह्मांड को कोशिश करेंगे, कोई अंत नहीं। अभी एक सोलर मंडल आप देखो, फिर दूसरी गैलेक्सी पहले पूरी देखो, कितना भी समय लगाओ, क्योंकि अनंत है। आप अनंत को गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो, अनंत को ऑब्जेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए कितना भी समय लगाओ, कितने भी साधन लगाओ, कितना भी साइंस डेवलप हो जाए, इस तरीके से जानते जानते युगों भी लग जाएंगे, तो भी, क्योंकि किससे निकला है, ये प्रतीत किस में हो रहा है? पूर्ण में, जिसका कोई अंत नहीं। इदम पूर्ण, और इसके निकलने के बाद वहां पर कुछ कम नहीं हुआ, क्योंकि निकला ही नहीं, निकला ही नहीं, केवल सब खेल तमाशा दिखाई पड़ रहा है, निकला नहीं वहां से कुछ। इसलिए वो जैसा था वैसा ही है। ये मैथमेटिक नहीं है कि आप 50 में से 25 निकाल दो तो भी 50 रह जाए, नहीं रहेंगे। आपने 25 में और 10 जोड़ दिए तो 25 नहीं रहेंगे। लेकिन ये जीवन का जो गणित है, ये आत्मा का जो सिद्धांत ऐसा ही है। पूर्णम इदम उच्च, इसलिए ब्रह्मैव इदम सर्वम, तत्सर्वम ब्रह्मैव, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये सब वह ब्रह्म ही है। बस केवल देखने का अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है। देखने का जो तरीका है उसका कारण क्या? अज्ञान। अभी हम अज्ञान के साथ उसको देखते हैं, जब अज्ञान के साथ उसको देखते हैं तब वो इसी प्रकार दिखाई पड़ेगा, बहुत भेद दिखाई पड़ेंगे, अनंत प्रकार, नाना रूपम। अज्ञान के कारण अनंत रूप दिखाई पड़े, लेकिन वास्तव में तत्सर्वम ब्रह्मैव, एकमात्र ब्रह्म ही है, और ऐसा ब्रह्म है जिसमें कभी भी कोई विकार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि चलो पहले कभी ब्रह्म में थोड़ा विकार हो गया, आजकल नहीं है, वो निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई विकृति नहीं आई। अब अगला मंत्र देखिए, मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्नः, कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपा, न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभा, उतो वृषा कल्पितम कल्पित नाम मात्रम। अर्थ देखिए, मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि
सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है, अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता है ही कहा। अब इस बात को समझाने के लिए वेदांत का बहुत ही जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, छांदोग्य उपनिषद में इसकी बात की थी। नाम रूपम सब के सब मिथ्या है, मृत्तिका इत्येव सत्य, छांदोग्य उपनिषद में आपने सुना है। उसी दृष्टांत को शंकराचार्य जी यहाँ पर रखते हैं इस बात को समझाने के लिए कि जगत ब्रह्म कैसे है। हमको तो ब्रह्म ब्रह्म दिखता नहीं है, तो करे जगत भी ब्रह्म है कैसे? तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, और हम चलो बात करते हैं मिट्टी की जगह मैं सोने के घड़े की बात करता हूँ, आपको सोना थोड़ा जल्दी समझ मारेगा। सोने का घड़ा है, ये जो सोने में आपने एक घड़े को बना दिया, एक मटका बना दिया, पॉट दे दिया, एक पॉट, ये जो सोने से बना हुआ घड़ा है आपने पास में रखा हो, कभी ऐसे समय आएगा बोले ऐसा करते हैं घड़े को हटा देते हैं, पैसों की जरूरत है इसको बेच देते हैं। अब आप जब घड़े को बेचने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? घड़े का नहीं, सोने का। आपको मालूम है कि घड़े का जो आकार है केवल आकार है, वास्तव में तो यह सोना। अब आपके पास दो घड़े रखे हैं, एक सोने का एक मिट्टी का है, दोनों 10-10 किलो के। आपको पैसों की जरूरत है, आप कहते चलो घड़ा बेच देते। अब मिट्टी का घड़ा बेचने जाओगे तो आपको पता है इसको कोई खरीदेगा नहीं, इसका एक पैसा नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप सोने का घड़ा ही बेचने जाते हो। उस समय घड़ा है लेकिन आपकी जो दृष्टि है सोना है। आप सोने के घड़े को संभाल के अंदर रखते हो, मिट्टी का घड़ा बाहर पड़ा रहे कोई बात नहीं। व्यवहार में भी हम घड़ा देखते हुए भी घड़े का जो मटेरियल है उसी को देखते हैं। सोने का घड़ा है, सोने से अलग कुछ भी नहीं है। मृत कार्य मृदो न भिन्ना, उसके पूरे के पूरे हिस्से में केवल एकमात्र एक चीज है और वह सोना, गोल्ड। उस सोने को छोड़ करके और वहां कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा घड़ा सोने का बना है, उसके ऊपर में नीचे बाहर भीतर सब जगह क्या है? सोना है। ये बात आप समझते। उसी तरह उस सोने से अलग घड़ा कुछ भी नहीं है। आप एक नाम दे देते हो, एक आप सोने को आकार दे देते हो। अभी आपके पास सोने का घड़ा है, थोड़े समय रखा, आपके मन में हुआ नहीं अभी इसको क्या करते, इसको हटा देते हैं, घड़े की जरूरत नहीं है, हम इसका एक नेकलेस बना लेते हैं, थोड़ा ऑर्नामेंट बना लेते हैं। आप उसको लेके जाते हो जवेरी के पास, और ज्वेलर कहता ठीक, उस घड़े को वो मेल्ट कर देता है। मेल्ट करने के बाद आपको आपने जो ऑर्डर किया वो बना के दे देता है, नेकलेस, ब्रेसलेट, जो आपने बताया और आपके उस क्वांटिटी में जो चीजें बन सकती थी उसने बना दी। जो पहले घड़ा था अब आपने उसको गले में पहन लिया। अब घड़े को तो गले में नहीं पहन सकते थे, घड़े को तो हाथ में नहीं पहन सकते थे,
लेकिन सोने को पहुंच सकते, एक नया नाम दे दिया, एक नया आकार दे दिया, लेकिन सोना तो वही रहा, सोने में कोई फर्क नहीं पड़ा। कल्पितम नाम मात्रम, शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए हम क्या करते, व्यवहार करने के लिए उस पदार्थ के ऊपर में एक नाम, एक आकार कल्पित कर देते हैं, बना लेते हैं। वास्तव में तो सोना है। आपने कुछ समय तक घड़ा पहना गले में, घड़ा तो नहीं पहन सकते थे, आपने नेकलेस पहना, उसके बाद कुछ समय के बाद आपको मन हुआ नहीं चलो इसको भी हटाओ, इसको कुछ और बना लेते हैं। आप जाकर के उसको बोलते ऐसा करो, इसको बना के आप भगवान की मूर्ति बना दो, भगवान की मूर्ति बना दो। ठीक, आप बोलो कौन से भगवान की मूर्ति बना रही है, आप बताओ, बना देगा। आप जो भगवान बोलो, आप बोलोगे ऐसा करो इसके गणपति बना दो, और गणपति का चूहा वाहन भी बना दो, तो बन जाएगा। दोनों चीजें उसी एक ही सोने से, जो पहले कभी घड़ा हुआ करता था, बाद में आपका नेकलेस बन गया, उसी घड़े से भगवान की गणपति की मूर्ति बन जाती है, और कुछ हिस्से में उसी का चूहा भी बन जाता है। सोना तो वही, आप नाम और रूपों की कल्पना कर लेते, सोना की कीमत भी आपको पता है। शंकराचार्य बोलते हैं कल्पितम नाम मात्रम, इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से यह, आगे देखिए अगला मंत्र भी, केनापि मृद भिन्नतया तत्स्वरूप, केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शितुम न शक्यते, अतो घटा कल्पित एव मोहान मृदेव सत्यम परमार्थ भूतम। अर्थ देखिए, मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है, वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृतिका ही है। उसी एग्जाम्पल को और थोड़ा क्लियर किया, यहाँ मिट्टी का दृष्टांत, मैं सोने का दृष्टांत दे रहा हूं, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो खड़ा है सोने का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है, कोई ऐसा ज्वेलर नहीं मिलेगा, तो कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा देखो ये तुम्हारे जिस 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 सोने से आपका घड़ा बना था, तो सोना अलग है और घड़ा अलग है। ये तो वो सोना है जिससे तुम्हारा घड़ा बना था, ये हो गया सोना, और ये हो गया तुम्हारा घड़ा। नखे ना, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते बात, कि जिस सोने से, जिस सोने की बात कर, जिस सोने से आपका घड़ा बना था, तो उसका सोना अलग कर दे और उसका घड़ा अलग करके दिखा दे कि ये देखो घड़ा, ये दो सोना, नहीं संभव। वो सोना कभी घड़े के रूप में आपके सामने आ जाता है, कभी नेकलेस, ब्रेसलेट, कभी भगवान की मूर्ति, और आपको जो भी चाहिए, लेकिन सोना तो रहना चाहिए, सोने से ही बनेगा। तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, मृद भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शितुम, कि देखो ये तुम्हारा सोना है जिससे तुम्हारा घड़ा बना था, ये हमने तुम्हारा सोना रख दिया, और ये वो घड़ा है जो इस सोने से बना। दोनों चीजें आप अलग अलग कोई नहीं कर सकता, न संदर्शितुम, ऐसा कोई कलाकार नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। अतो घटा, इसीलिए घटा कल्पित एवं मोहात, इसीलिए जो घट है या ब्रेसलेट है, नेकलेस है, या भगवान की कोई मूर्ति है, या चूहा है, कुछ भी है, ये क्या है, इन्होंने शब्द दिया कल्पित। हाँ, कल्पित का अर्थ हो गया कि
आपने सोचा मुझे ये बनाना है, कल्पित का अर्थ ऐसा नहीं कि वहां है ही नहीं। कल्पित का अर्थ है कि आपने सोचा, कल्पना की, इस सोने के द्वारा मुझे चूहा बनाना है, आपने बना दिया। आपने कल्पना किया, आपने विचार किया, इसके द्वारा मुझे गणपति की मूर्ति बनाना, आपने बना लिया। आपने सोचा इसके द्वारा विष्णु मूर्ति बनानी, आपने बना लिया। भगवान शिव बनाना, तो वो सोना बेस, फिर आपकी कल्पना इसके ऊपर है। तो आप जैसा कल्पना करते हो, आप जैसा सोचते हो, उसके हिसाब से एक आकार दे देते, उसके हिसाब से एक रूप नाम दे देते हो। इसका ये नाम है, इसका रूप है। तो पहले आपके मन में कल्पना आती है, उसके बाद आप सोने का उपयोग करके या मिट्टी का उपयोग करके, जो भी मटेरियल कॉज है, आप अलग अलग नाम, अलग अलग रूप। इसका अर्थ हुआ ये जो नाम है और रूप है, ये आपने कल्पित किए। आप उस सोने के द्वारा कुछ भी बनवा लो, आपकी इच्छा है, आपका सोना, आप कुछ भी विचार कर अपनी मूर्ति बनवा लो, कोई मकान की मूर्ति बनवा लो, बिस्किट बना लो, आपके ऊपर। आप जैसी कल्पना करते हो, आप जैसा सोचते हो, वैसा बन जाएगा। आपके द्वारा दिया गया। अतो घटा कल्पित एवं मोहन, इसलिए ये जो घड़ा है एक कल्पित है। कल्पित का आपकी कल्पना है कि मुझे घड़ा बनाना था तो घड़ा बन गया। आपकी कल्पना हुई कि मुझे मूर्ति बनानी तो मूर्ति बन गई। आपकी कल्पना है कि मुझे ऑर्नामेंट बनाने तो आभूषण बन गए। छोटा मोटा शेप आकार, आपको क्या बनाना है, आप सोचो, आप कल्पना करो, उसमें क्या डिजाइन चाहिए आप कल्पना करो। तो ये कल्पना का अर्थ होता है कि उस सोने के ऊपर में आपने कल्पना करके वो बना दिया। तो जो भी नाम रूप मिट जाएंगे, कभी वही सोना घड़ा बन के आपके साथ रहेगा, कभी वही सोना ऑर्नामेंट बन के आपके साथ रहेगा, कभी वही सोना मूर्ति बन के आपके साथ में रहेगा, कभी वही सोना। आप बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, बिस्किट बना दे बस, और उसकी कीमत में कोई कमी नहीं। गणपति में जो सोना की कीमत है, गणपति का जो वाहन चूहा, उसके सोने की भी कीमत उतनी है। तो गणपति की मूर्ति में, भगवान शंकर की मूर्ति में जो सोने की कीमत है, और उनका जो वाहन आपने नंदी बनाया उसमें लगा जो सोना है, उसकी कीमत उतनी। तो सारे के सारे आप नाम रूप आकार जो भी दे रहे हो, ये सब आप जो देते हो वो क्या कल्पना है। वास्तव में क्या है, मृदेव सत्यम परमार्थ भूतम। उपनिषद में लिखा, मृतिका इत्येव सत्य। सत्य का अर्थ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो पहले आप व्यवहारिक सत्य की बात समझना। यहाँ पर इसलिए मैंने चीजें पहले स्पष्ट कर दी थी। यहाँ जब मिट्टी सत्य ऐसा बोला जाए तो आप परमार्थ सत्य मत समझना, ये व्यवहारिक सत्य। जब व्यवहारिक सत्य की बात है तो आप क्या करते हैं, आपको समझना पड़ता है सोना ही सत्य है। उसके ऊपर आने वाले जो आकार है, होने वाले जो नाम है, ये नाम, ये आकार आपकी इच्छा पर है, आपकी कल्पना पर है। आप उसको मोल्ड कर रहे हैं, आप उसको नाम रूप दे रहे हैं, जैसा जैसा आप विचार करते हैं वैसे ही बन जाता है। इसी प्रकार यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। अब एक बात बताइए, आपको केवल व्यष्टि की बात बताई थी, व्यष्टि की, छोटे घड़े की, छोटे से सोने का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। अब इसी बात को यदि आप सार्वभौम रूप से समझना चाहेंगे, समष्टि की तरह, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जैसी कल्पना की, जैसी कल्पना की। तो जो मैटेरियल खोज है वो अपनी जगह सत्य है। तो व्यवहारिक सत्ता में
सोना सत्य है, सोने के ऊपर में लगाए हुए आकार नाम रूप ये मिथ्या है, झूठे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।